रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ चना चाट कटोरी बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कप भर के मैदा, हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक डालूंगी और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अब ये तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये बहुत मजे का बनता है और घर में भी बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको 1 हफ्ते से लेके 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें। अब मैं इसमें पानी डालकर एक स्मूथ सा हैंड बीटर की मदद से मिक्सर बना लेंगे ताकि हमारी कटोरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। मैंने हैंड मिक्सर की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ बैटर तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ये इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए इस पे, ये देखिए हमारी कोटिंग जो है वो जबरदस्त तैयार हुआ है। हमें इसको साइड में रखती हैं इसको और इसको चाट तैयार कर लेती हूँ। आधा किलो के करीब मैंने चना लिया था काला, उसको देखिए मैंने इस तरीके से देखिए गला लिया था नमक डालकर। खाती हूँ आगे का प्रोसेस। मैंने एक टमाटर को काट के बीच मैंने रिमूव कर दिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप कोशिश क्या कर रही है कि प्याली में कोई भी चीज जाया ना हो, तमाम चीजें जो खाने की है वो पूरा इस्तेमाल करें। प्याली मैंने खीरा लिया था, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी मैं डाल दूंगी। मैंने प्याज लिया है, मैं इसका हाफ डालूंगी और मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली थी, वो मैंने बारीक चॉप कर ली है, वो भी मैं इसमें डाल लूंगी। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डालें। टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। टीस्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। टेस्ट के लिहाज से मैं इसमें काला नमक हाफ टी स्पून के करीब डालूंगी। हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें दोनों छोले भी मिला के बना सकते हैं, मजे का बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, जबरदस्त लग रहे हैं। अब मैं अभी आगे के प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लूंगी। पहले अब अपनी कटोरी बनाने चलते हैं। देखिए मैंने अपनी कटोरी बनानी है तो मैंने ऑयल को पहले गर्म कर लिया। दूध या चाय जो निकालते हैं इसको मैं 30 सेकंड तक ऑयल में अच्छे से गर्म करूंगी। हमारी कटोरी जो है वो बहुत जबरदस्त बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। टीप करूंगी। हमारा मैदा जो है वो पकना अभी से शुरू हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी इसको बनाने के लिए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इसको बनाने में परफेक्ट बिल्कुल बन गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसको मैं आहिस्ते आहिस्ते फोर्क से इस तरीके से इसको निकालेंगी। इतना जबरदस्त हमारा कटोरी बन के तैयार हो। देखिए फाइनली चाट कटोरी देखिए फाइनली मैं बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली हूँ। चाट बनाकर दिखाया था वो मैं अब इसमें अपनी टोकरी में डाल के दिखा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत मजे का बनता है। यकीन मानिए आप इसको एक दफा जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपका हर दफा यही मन चाहेगा खाने को। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थोड़ी सी परेशानी हुई है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही हुई है। कोशिश करते रहो तो अल्लाह ताला मंजिल तक जरूर पहुंचा देते। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको बनाया और फर्स्ट टाइम ही मैं इसको देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना ली है। हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों को मिस्टेक इसमें लगे, लेकिन मैंने फाइनली इसको देखिए तैयार कर ही लिया। दही डाला है, थोड़ी सी मैं इसमें ग्रीन चटनी डालूंगी। ये देखिए आप इसमें इमली की भी चटनी डाल सकती हैं, अनारदाना वगैरह भी डाल सकती हैं। ये यकीन करिए बहुत मजे का बनता है। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट टाइम ना बने तो आप परेशान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है ना कि कोशिश करते रहे तो हम जरूर आपको कामयाब करेंगे। तो आप कोशिश जरूर करिए। देखिए अब इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया भी डाल दिया है, मजे का लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। जाते जाते आप सब के लिए एक पैगाम है कि हमेशा खुश रहें, कोशिशों को अपनी मेहनतों को जारी रखें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाब करेगा। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी